प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके धन्यवादित हैं जो आपने अपने बच्चों को, हम सभी को एक साथ आने का मौका दिया आज के दिन, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आए और आपको धन्यवाद दें आज की हर एक भली बातों के लिए जो आप हमें देना चाहते हैं। पिता, आज हम लोगों से बोलिए और बातें कीजिए। आप हमारी धार्मिकता, आप हमारे दृढ़गढ़, आप हमारी चट्टान होइए, ताकि हम इन लम्हों में आपके द्वारा अपने जीवन को और दृढ़ और मजबूत पाएं और उस रास्ते पर अपने जीवन में आपके द्वारा बढ़ाए जाएं जिन रास्तों को आपने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, क्योंकि आपका हाथ हमारे साथ है और सदा हमारी मदद करने के लिए तैयार है। सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देता हूँ और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगता हूँ। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और उसकी करुणा सदा की है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे हमारे निर्णय होते हैं जिन निर्णयों को हम असमंजस में पड़े होते हैं, समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभु की ओर से है, नहीं है, सही हम रीति से काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ख्याल हमारे मनों में चलते रहते हैं और एक मसीही हमेशा इस बात का, अगर वो प्रभु को जानता और समझता है, तो हमेशा उसे इस बात का ख्याल रहता है कि प्रभु की योजना मेरे जीवन में और होती रहे और मैं प्रभु की योजना में रहूं। एक मसीही हमेशा परमेश्वर की इस ख्याल को अपने मन में रखता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए भली, उनमें से एक भी बुरी नहीं। और जब हम और आप परमेश्वर के बच्चे प्रभु के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह से जी रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये हमेशा दिल में एक ख्याल होता है कि हमारे जीवन के निर्णय प्रभु की ओर से हों और प्रभु की इच्छा के अनुसार हों। और वैसे समय में हमें एक बार हम कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए? क्या हम प्रभु की योजना के अनुसार जा रहे हैं, या हम प्रभु की योजना के से मिसलीड तो नहीं हो रहे हैं, इधर उधर तो नहीं हो जा रहे हैं? क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसा हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहने की वजह से बहुत सारी बातें जो हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हम सीधा यीशु मसीह हमारे सामने आए और हमें फिर बोलना शुरू कर दें कि तुम ऐसा करो और ऐसा करो। और अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा जीवन कि ठीक है, प्रभु ने ये कहा तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और ऐसा नहीं होता, और हमें कई एक बार इस पृथ्वी पर प्रार्थना करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, परमेश्वर की चाहत को जानना पड़ता है, प्रभु के वचन के अनुसार क्या चलना चाहिए, प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, वचन के द्वारा कह रहे हैं, आत्मा की उपस्थिति में आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं हमारी लाइफ में, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, कि हमें सोचना पड़ता है कि कहीं हमें प्रभु की योजना में रहना, हमें प्रभु की योजना से अलग नहीं होना है, और हम क्या प्रभु की योजना में हैं, क्या ये निर्णय प्रभु की इच्छा के अनुसार हैं। तो ये विचार हमें कई एक बार चिंतित कर देते हैं। और आज की जो बाइबल में घटना है, वो घटना भी हमें उसी विषय पर बयान करती हैं। एक समय ऐसा आया जबकि दाऊद राजा था इज़राइल का, और उन दिनों में दाऊद ने एक प्रकार से अपने जीवन में एक गलती कर दिया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे। आपको एक बात ध्यान होगा, और उसने क्या किया, दाऊद ने गलती क्या की थी। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। यहाँ एक विशेष बात आप देखेंगे जो दाऊद ने किया, और इसका वर्णन आपको मिलेगा पहला इतिहास और उसके 21 वचन में। पहला इतिहास और उसके 21 वचन में इसका वर्णन है। बाइबल बताती है कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले।
अब आप देख सकते हैं कि इजराइलियों की गिनती लेना में क्या गलती है। एक राजा है और वो अपने प्रजा को काउंट कर रहा है कि कितने लोग हैं। और इन दिनों हमारे पूरे विश्व में आजकल जो है जनसंख्या काउंट की जाती है, लोग काउंट करते हैं पॉपुलेशन, और अगर जो जनसंख्या को गिनते हैं लोग कितने लोग हैं हमारे देश में हैं, और उसके अनुसार वो कई एक योजनाएं बनाते हैं। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको कई बार लगेगा कि दाऊद ने अगर इजराइलियों की गिनती लेना चाहा तो इसमें बुराई क्या है। आपको लग सकता है कि ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि दाऊद इजराइलियों की गिनती ले, लेकिन आप एक बात अगर गौर करेंगे, आप पीछे चले जाएं दाऊद से और मूसा के समय में आप चले जाएं, यहोशू के समय चले जाएं। बाइबल में क्या बताती है कि उन्होंने भी कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इजरायली मिस्र से निकले थे तो उनमें पुरुषों की संख्या बताया जाता है कि इतनी संख्या थी पुरुषों की। यही नहीं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बहुत बार बताता है कि जो युद्ध करने लायक थे उनकी संख्या इतनी हुई, और कई एक बार संख्या का वर्णन बहुत ज़्यादा है। इज़राइल में इस गोत्र में इतने लोग थे, इस गोत्र में इतने लोग थे, इस गोत्र में इतने लोग थे। ये परमेश्वर के वचन में बहुत जगह आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात दिखता है कि जब दाऊद ने वही गणना लेना चाहा इजराइलियों का, तो यहाँ परमेश्वर के योजना में ये चीज़ नहीं था उस वक्त जो दाऊद ने किया। और बाइबल क्या बताती है, दाऊद द्वारा जड़ना शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेशरबा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जानूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो अभी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख, यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रभु का वचन बहुत बार और हमने पढ़ा है प्रभु के वचन में। यहाँ भी बताया जा रहा है कि 11 लाख जो हैं वो तलवार चलाने वाले पुरुष, और यहूदा में 4,70,000 थे। ये कॉमन बहुत बार है जो इन गणनाओं को हम लोगों ने देखा है। लेकिन इस समय परमेश्वर का वचन कहता है 7वें अध्याय में, यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। अब देखें एक खास बात कि जब बातें कॉमन होती हैं लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं, बातें सामान्य सी लगती हैं लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। बातें पहले भी गणना उन्होंने किया था, कई एक बार गणना उन्होंने किया है इजराइल का, लेकिन अभी यही गणना का ही काम है, मतलब काउंटिंग चल रही है, लोग कितने हैं वो गिना जा रहा है। पहले भी गिना गया था, लेकिन आज का जो गिना जाना है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। बाइबल स्पष्ट रीति से कह रही है यहाँ पे, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। अब आप सोच सकते हैं कि दाऊद जो है वो इस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, शायद प्रभु को ढूंढ नहीं रहा है इस विषय पर कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इस काम को कर रहा है वो।
और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसका जो योआब है, जो उस एक बहुत ही अच्छा अधिकारी है। योआब, जहाँ तक मुझे ख्याल है, वो सेना में एक प्रमुख स्थान पे पाया जाता है। वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है कि तू जाकर के इजराइलियों की गिनती ले, और ये बात उसको भी पसंद नहीं है, उसके उस अधिकारी को भी पसंद नहीं है, योआब को भी पसंद नहीं है। और योआब इस वजह से पूरे इजराइल में घूमकर सब लोगों की गिनती ले लेता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए ठहराए गए थे, जिनमें कि लेवी जो कि एक गोत्र है और बिन्यामीन भी एक गोत्र है, जो इन दोनों को उसने छोड़ दिया, क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये घटनाएं हमें इस बात को समझने में मदद करती हैं। बहुत सारे ऐसे निर्णय हो सकते हैं जो आपको और मुझको लगेंगे कि ये तो कॉमन है, ऐसा तो होता ही रहता है, ऐसा तो पहले भी हुआ और अभी भी ये निर्णय लिया जा रहा है और ठीक है सब। लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि क्या आप परमेश्वर के ऊपर उन बातों के लिए वेट कर रहे हैं क्या उन बातों के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? यही दाऊद परमेश्वर के वचन में, जो कि भजन संहिता 139:139 में लिखता है, हे परमेश्वर, मेरे मन की बात को परख ले और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये वो प्रभु से प्रार्थना करता है और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। यहाँ पे इस वचन के द्वारा वो बताता है कि वो समर्पित है परमेश्वर के सामने। जब हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर आपको प्रॉपर लीड करना शुरू कर देते हैं, आपको उस ओर ले जाना शुरू कर देते हैं जिधर आपको प्रभु ले जाना चाह रहे हैं। आज से बहुत सालों पहले की बात है, इसी प्रार्थना के सहभागिता में जब हम लोग कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुआ करते थे, शायद वो कॉन्फ्रेंस का दूसरा साल होगा शायद, और उन दिनों एक बहन थी जो कि हिमाचल से ही आया करती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने करियर को लेकर। बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए थे लेकिन उन्हें एग्ज़ाम में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो बहुत परेशान थी और उनका कहना था कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं वो गुड फॉर नथिंग है, हम किसी भी काम के लायक नहीं, हम बेकार हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इतनी जगह कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और उन दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम लोग प्रार्थना समाप्त हो जाती थी तभी वो फ़ोन करते हैं और अपने परेशानियों को वो बयान कर रही होती हैं और तब हम प्रार्थना करने का फिर से मौका होता है और प्रभु के सामने बातों को रखने का। और एक समय वो बहुत ज़्यादा पज़ल्ड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने बात की और उस दिन एक ही बात मन में आया कि परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें उन बातों को और छोड़ दें प्रभु के हाथों में। अगर हम थोड़ा भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो वैसे ही हालत हो जाता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी को आप खुद भी चलाना चाहते हैं और परमेश्वर को भी चलाने देना चाहते हैं। और वही हाल हो जाता है कि एक व्यक्ति जो कार ड्राइव कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं चला सकता है, जिसको उतना अनुभव नहीं है चलाने का, वो स्टीयरिंग ले ले, वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग ले ले और चलाना शुरू कर दे। और जब वो इधर उधर अपने गाड़ी को लेकर के चला जाएगा और फंस जाएगा किसी जगह, जंगल में हो सकता फंस जाए या गड्ढे में फंस जाए, उस टाइम वो जब परेशान हो जाए तो फिर वो एक्सपर्ट से, जो बगल में बैठा है, जो बहुत ही माहिर व्यक्ति है चलाने वाला, उससे कहे कि अब मैं फंस गया हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालिए। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके लाइफ को एक्सपर्ट हैं, लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। और फिर आप जब मैं गड्ढे में फंस जाता हूँ, फिर हम कहते हैं प्रभु आप मुझे निकालिए यहाँ से, और क्योंकि मुझसे नहीं निकल रहा, हम तो आकर अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को जंगल में लाकर पहुँचा चुके हैं।
अब फंस चुके हैं यहाँ से। और तब हम बड़ी गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु वहाँ से, फिर हमें बोलते हैं अच्छा तुम हटो यहाँ से और मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी को यहाँ से निकालूंगा। तो फिर परमेश्वर उसको कंट्रोल करते हैं, उस समय को प्रभु ड्राइव करना शुरू कर देते हैं हमारे जीवन को, फिर वहाँ से निकालते हैं और फिर प्रभु ले जा रहे हैं। तब हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने हमारे लाइफ को इस मुसीबत से निकाल के, इस रास्ते से निकाल के अब अपने रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। आप मुझे बड़े अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं। बड़ी मुसीबत से, जंगल भरे ज़िंदगी से आपने मुझे एक आसान और इत्मीनान की ज़िंदगी में पहुंचा दिया है। और तब हम जब सब कुछ ठीक ठाक चलने लग रहा होता है, तब हम फिर से प्रभु से कहते हैं प्रभु अब ऐसा है ना कि अब आप थोड़ा बाएं मोड़ दीजिए प्रभु में हमारी ज़िंदगी को। फिर हम कहते हैं प्रभु अब थोड़ा दाहिने मोड़ दीजिए प्रभु। और फिर कहते हैं कि प्रभु अब थोड़ा रुक जाइए प्रभु, अब थोड़ा ऐसा करिए, अब वैसा करिए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक बस में जा रहे हैं और आप एक बस के ड्राइवर को पीछे से बैठ करके बोलना शुरू कर दें, तो फिर वो कहेगा कि चाहे तो तुम ही चलाओ गाड़ी और नहीं तो मुझे चलाने दो, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे चलाना है। तो उसी तरह से जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और प्रभु को टोटल कंट्रोल दे देते हैं, कंप्लीट कंट्रोल दे देते हैं कि प्रभु आप लीड कीजिए और आप जैसा बोलेंगे वैसे ठीक है, तब परमेश्वर के पास फ्रीडम होती है, परमेश्वर के पास आज़ादी होती है आपके जीवन को आगे ले जाने की। और जब तक आप डिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं होते हैं उस पर, और हम और आप प्रभु को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि प्रभु इधर नहीं थोड़ा उधर चलना है, उधर नहीं थोड़ा उधर चलना है, तब परमेश्वर भी डिस्टर्ब होते हैं। और हम असल में परमेश्वर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं हमारे जीवन को उस ओर ले जाने के लिए जिस ओर परमेश्वर की भलाइयाँ हमारे जीवन में प्रभु ने ठहरा रखी हैं। और यहीं पे जाहिर होता है कि चाहे आप अपने लाइफ को चलाएं या परमेश्वर को चलाने दें, आपको निर्णय लेना होता है। और उस रात में उस बहन ने इस बात को प्रार्थना करके प्रभु के हाथों में सौंपा कि प्रभु अब मेरी ज़िंदगी अब आप लीड करें, क्योंकि वो परेशान हो रही थी कि उनको कहीं पे सफलता मिल चुकी थी, वहाँ वो नहीं जा पा रही थी और वो उनको मिस कर रही थी और उनको लग रहा था कि मैंने मिस कर दिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, पता नहीं दोबारा मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा वो इंटरव्यू, मेरा एग्ज़ाम एंट्रेंस अच्छा गया था, अब मैं कहाँ आ गई, अब दोबारा मेरा जीवन फिर से सही रास्ते पर आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा उनका जीवन का समय था जैसे कि जंगल में वो आकर पड़े हुए। लेकिन जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया उस रात, अपनी ज़िंदगी उस जंगल के हालात में जो रास्ते कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे प्रभु के हाथों में सौंप दिया, आप सच जाने परमेश्वर ने उनको फिर से और भी एक बेहतरीन सफलता दी उनको एंट्रेंस में। और उस एंट्रेंस में जो उन्होंने सफलता पाई, आज वो अपने उस एजुकेशन के उस कोर्स के तीसरे साल में पाई जाती हैं और लगभग 2 साल पूरा हो चुका होगा और तीसरे साल में होंगी मुझे जहाँ तक ध्यान है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उनको केवल सफलता नहीं दी, परमेश्वर ने उनको ऐसे कोर्स में इनरोल कराया, ऐसे कोर्स में उनको एडमिशन दिलाया जिसमें एडमिशन होते के साथ उनको जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया कि जब तुम जॉब करोगे इस कोर्स के बाद तो तुम्हें भारत के करेंसी में अप्रॉक्सीमेट लगभग 65,000 पर मंथ तुम्हारी इनकम होगी। और उसके साथ साथ में उस पूरे कोर्स में उनको 1 रुपया भी पूरी तरह से लगभग उनको स्कॉलरशिप मिला उस पूरे कोर्स में। और साथ ही साथ उनका रहने और खाने का भी जो इंतज़ाम था उसका भी इंतज़ाम परमेश्वर ने किया। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा कोर्स जिस कोर्स के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक सटीक और गारंटेड फ्यूचर दिया और पूरे कोर्स में कहीं 1 रुपया उनका उस हिसाब से लगना नहीं हुआ जैसा उनको पुराने कोर्सेज में लग रहा था।
या लग सकता था, जिनको उन्होंने छोड़ दिया था किसी तरह, और वो उसके लिए दुखी हो रहे थे। जब आप और हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर आपको वहां से निकालने की क्षमता रखते हैं और आपको उस रास्ते पर ले जाने की क्षमता रखते हैं जिस रास्ते पर प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने यही कहा कि ब्रदर, अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस जगह पहुँचाया है जो जगह मैं चाहती थी परमेश्वर पहुँचाना। मैं चाहती थी ऐसे जगहों पर आना, और प्रभु उनको लगातार अपनी सफलता में, अपने अनुग्रह में बढ़ा रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको प्रभु में बने रहने वाला जीवन दे, क्योंकि जब हम जंगल के सफ़र में होते हैं तो आसान हो जाता है प्रभु के हाथों में अपना जीवन देना, लेकिन वही जीवन जब फिर से रोड पर आ जाता है तो फिर हम कहीं ना कहीं पीछे से बैठकर प्रभु को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि प्रभु थोड़ा दाहिने, प्रभु थोड़ा बाएं। प्रभु कहते हैं कि आ मेरी उपस्थिति में बैठ और मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे लीड करूंगा। उस टाइम जंगल तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं उस समय, जब आप अच्छे खासे रोड में चल रहे होते हैं, अगल बगल से बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। फिर उस समय वो आपकी ज़िंदगी में भी महत्व रखने लगते हैं, लेकिन जंगल में कोई आपके साथ नहीं होता, केवल यीशु मसीह को छोड़कर। काश परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हम जब जीवन में अच्छे रोड पर चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी, तब भी हमारे पास प्राथमिकता यीशु की हो। इन दिनों एक भाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिया। वो भाई भी अपने जीवन में इसी मोड़ से गुजर रहा है। बहुत सारे एंट्रेंस, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, कहीं सफलता नहीं। और इन दिनों जब वो भाई जिसके लिए भी हम लोगों ने दुआ की, वो दूसरे शहर पहुंचा, और उस शहर में पहुंच के ही उसके दोस्त उसको मिल गए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ जाओ और हम तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ देंगे और तुम मेहनत करना, हम डिस्कस करेंगे और तुम्हें और अच्छे से एंट्रेंस पास करने के लिए सहायता करेंगे। वो भाई भी परेशान हो गया कि क्या करें, मेरे दोस्त मुझे इतना अच्छा सलाह दे रहे हैं। और उसने भी फ़ोन किया कि भैया मेरे दोस्तों से बात करिए और उनको बताइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और उस समय मेरे लिए मुश्किल था, आज ही का दिन था कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। और मुझे उसके दोस्तों ने बताया कि भैया हम लोग उसकी सहायता करेंगे और आप उसके लिए प्रेयर करिए, वो यहाँ रहेगा और हम डिस्कस करेंगे। मैंने उसके दोस्तों से एक ही बात पूछा कि वो जब दिल्ली में था तब वो ज़्यादा अच्छे नंबर लाता था एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में, कि अब लाता है, क्योंकि कुछ सालों से वो घर पे है। और मालूम चला कि वो अब ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लाता है, इसके बजाय कि वो जब दिल्ली में था तब लाता था एंट्रेंस के रिज़ल्ट्स। तो यही बातें थी कि उसे निर्णय लेने दो, ना कि हम लोग उसके ऊपर अपनी बातों को रखें। और उस भाई से यही बात थी कि आप प्रभु को प्राथमिकता देते हुए हर निर्णयों को लें। परमेश्वर को अगर हम प्राथमिकता दें तो आप और हम सही निर्णय ले पाते हैं, इसके बजाय कि हम जब अपने जीवन में दोस्तों से घिरे हों, लोगों से घिरे हों, और वो हमें अच्छे अच्छे विचार दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें दे रहे हैं, अच्छे अच्छे सोच दे रहे हैं। आपको और मुझको ढूंढने की ज़रूरत है, क्या परमेश्वर उन विचारों में है, या परमेश्वर की उपस्थिति उन विचारों में है। कई एक बार हम और आप सोचते हैं कि अरे भाई ये तो अच्छी बातें हैं और हमें ऐसा ही कर लें, लेकिन और आपको ऐसा भी लगेगा मेरा पिछला अनुभव ऐसे ही था। हो सकता है मैं नहीं श्योर हूँ, लेकिन दाऊद शायद सोचता होगा कि अरे पिछले बार पहले भी तो गणनाएं ली गई हैं, तो इस बार मैं ले लेता हूँ, मैं तो राजा हूँ। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और अधिकारी जो सेना का उसको कहता है कि जाओ तुम सारी गणनाओं को ले लो। लेकिन वो नहीं जान रहा था, प्रभु का वचन कहता है शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। इसका अर्थ है कि आपके पुराने ऐतिहासिक बातों को अगर आप दोहरा रहे हैं कि नहीं, प्रभु मूसा ने भी तो ऐसा किया था, यहोशू ने भी किया था, तो अब मैं भी करता हूँ क्योंकि दाऊद उनके बाद आया है, तो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा सोच रहा था तब तो गलत था।
कहने का अर्थ है कि आपके पुराने अनुभव हमेशा सही नहीं होते हैं। हर एक आज के निर्णयों के लिए जो आज आपको लेना है, अगर आप आज निर्णयों को लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। परमेश्वर ने जो आपको हाथ में दिया है उन कार्यों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें, प्रभु के दृष्टि में होकर, और परमेश्वर को ही प्राथमिकता दें। हर एक कीमत में परमेश्वर को ही प्राथमिकता दें। अगर आपको ऐसे दोस्तों के बीच रहना पड़ रहा है जहां आप परमेश्वर को से दूर हो जाएंगे, तो प्रार्थना करें कि मुझे अपने दोस्तों को चुनना है कि परमेश्वर को चुनना है। अगर आपके दोस्त आपको परमेश्वर की वजह से छोड़ देना चाहते हैं तो आप चले जाएं उस जगह से। जिन जगहों पे मेरे साथ आज वो भाई भी हो सकता प्रार्थना में शामिल हैं, और वो जानते हैं कि किसी समय था जब हम लोग एक साथ रहा करते थे और भी कुछ दोस्त भी थे, और हम लोग इसी तरह से कॉन्फ्रेंस में उन जगहों में भी प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। और आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इतनी देर कोई आपके रूम में प्रार्थना करे तो, या प्रार्थना की संगति में बैठे तो। वो एक दो दिन तो वो आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी दिन उनके लिए मुश्किल होगा। और क्योंकि उनको टीवी देखना हो सकता है और उनको अपने जीवन को अपने ढंग से जीना है, और आप को अपने ढंग से जीना है। और उस समय में ऐसे हालात थे कि प्रार्थना के लिए एक ही उपाय था कि आप प्रार्थना करना है तो चाहे वो रूम से बाहर जाएं या आप रूम से बाहर जाएं। तो उनको बाहर जाने से अच्छा है कि आप ही बाहर चले जाएं। और ठंड का समय हुआ करता था, और प्रभु का धन्यवाद उसके बाद भी प्रभु अनुग्रह देते थे, और रूम के बाहर भी जा कर के परमेश्वर के प्रार्थना की संगति में बैठने का परमेश्वर अनुग्रह देते थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसे आप यहाँ से भेज दीजिए, जो व्यक्ति उस जगह का मालिक था। और जो मेरे भाई साथ में प्रार्थना के लिए रहते थे उन्हें बड़ा अफसोस लगता था कि ये क्या हो रहा है, अगर भाई चला जाएगा तो हम प्रार्थना करते हैं साथ में। लेकिन बाकियों को पसंद नहीं था, और इस वजह से उस जगह से मैं भी चाहता था कि जहाँ प्रभु ले जाना चाहे वहाँ जाएं, क्योंकि मेरे लिए वो मित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे, लेकिन मेरे लिए मेरा परमेश्वर और उसकी उपस्थिति मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती थी, और वो आज भी मेरे साथ है। आज मेरे और आपके लिए अगर निर्णय लेने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर की संगति से समझौता करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति से समझौता करना पड़ रहा है, तो आप और हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति के ही चुनाव को ले लें। और आप निश्चय जानें, अगर आप का चुनाव में परमेश्वर हमेशा महत्व रखेंगे तो आप सही परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। आज उस भाई के द्वारा जब बातें हुई, उस भाई से जो आज इस समय है जब उसके दोस्त उसको इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, और तुम फिर एग्ज़ाम दोगे, हमसे डिस्कस करोगे और तुम बहुत सफल हो जाओगे। लेकिन जब मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि अब आप बताइए कि वो आपके साथ था तो ज़्यादा अच्छा नंबर लाता था कि आपसे जब दूर हो गया तो ज़्यादा अच्छा नंबर लाता है, और मालूम चला कि अब जब वो दूर हो गया है तो वो 0.33% से केवल अपने रिजल्ट में सक्सेस को मिस कर रहा है। लेकिन जब साथ में था तो उसको ज़्यादा गैप हुआ करता था अपने रिजल्ट का अचीव करना। तो कहने का अर्थ है कि लुभावने होते हैं संसार के ऑफर, लेकिन परमेश्वर का पक्ष अगर आप लेंगे तो याद रखें, आपके साथ भले ही कोई हो ना हो, परमेश्वर आपको सफलता देने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर आपको एक अच्छा भविष्य देने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर आपको हर बातों में परमेश्वर की भली योजनाओं को आपके जीवन में लेकर आने की सामर्थ्य रखते हैं। आज के दिन मेरे और आपके पास अवसर है चुनने का, चुनाव करने का। क्या आप परमेश्वर को चुनना चाहते हैं?
अगर आप परमेश्वर को चुनना चाहते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर का चुनाव ही करेक्ट चुनाव है। मत सोचें अपने अनुभवों को ज़्यादा कि हाँ मेरे अनुभव ऐसे हैं, पुराने लोग ऐसा करते थे। शायद दाऊद यहाँ यही सोच रहा होगा, पुराने लोग मूसा और यहोशू ने भी तो ऐसे ही किया था, मैं भी वैसे ही करूँगा। शायद अगर वो इतिहास को टटोलेगा तब तो वो कहीं अपने आप को शायद गलत ना समझ रहा हो, लेकिन परमेश्वर की योजना आज उसके लिए ये नहीं थी और शैतान ने उसको उकसा दिया था इस विषय पर। शैतान बड़ी चालाकी से कई एक बार ऐसे भेष बना के आता है कि हाँ देखो ये तो प्रभु की ओर से है और ऐसे ही करो, और उस टाइम आप बहुत ही डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि ये तो प्रभु की बातें हैं, प्रभु के जैसी बातें लग रही हैं। बाइबल में बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है शैतान की चालाकियों से बच के रहो, क्योंकि वो ज्योति के स्वर्गदूतों का रूप बना करके आता है और परमेश्वर के लोगों को कंफ्यूज करता है। और आप समझ सकते हैं कई एक ऐसी बातों को जो आप और हम, परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम उन बातों को समझ सकें। कई एक बार लोग आपके पास आएंगे और उनको एक विषय, एक मैंने पिछले दिनों में जॉयल ऑस्टिन भाई का उन्होंने एक मैसेज दिया, एक उन्होंने प्रभु के वचन शेयर किए थे और उसमें उन्होंने एक घटना का वर्णन किया था कि एक व्यक्ति आता था और वो लगातार जब जॉयल ऑस्टिन ब्रदर प्रभु का वचन का प्रचार करें, वो बाद में आता था और आकर के जॉयल ऑस्टिन ब्रदर को तुरंत से कहेगा, आज प्रभु का वचन मुझे तुम्हारे लिए मिला, आज मुझे प्रभु का वचन तुम्हारे लिए मिला और वो ये है। कई एक बातें ऐसी वैसी बातें बताता था जो कि भैया को जॉयल ऑस्टिन ब्रदर बड़े परेशान हो जाते थे उसकी बातों को लेकर, और उन्हें मालूम चलता था कि ये व्यक्ति अपने मन से बहुत ज़्यादा बात करता है, प्रभु से वचन बहुत कम पाता है। और तब जॉयल ऑस्टिन ब्रदर ने उनको एक ही बात कहा कि मेरी रोज़ परमेश्वर से बातचीत होती है और प्रभु ने ऐसा मुझे नहीं कहा है। ये ज़रूरी है कि आप रोज़ परमेश्वर से बातचीत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की संगति में आए, वचन को पढ़ें, तब आपको प्रतिदिन की अगुवाई परमेश्वर आपको देंगे और तब आप ऐसे लोगों से बच सकेंगे जो परमेश्वर, जिनको शैतान भरमाता है और वो आपको आकर भरमाते हैं। और जब वो आपको आकर भरमाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन अगर आप प्रभु के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको प्रॉपर लीड करेंगे कि असल में आपको करना क्या है। उसी उदाहरण में जॉयल ब्रदर ने एक और उदाहरण दिया था कि उनके ही चर्च के किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति आता और बोलता है कि तुम इस चर्च को छोड़ दो और तुम अपनी सेवा आरंभ करो और तुम अलग से चर्च बना लो। ये प्रभु मुझे दे रहे हैं मन में और मेरी प्रभु बार बार मुझे वचन दे रहे हैं इस विषय पर। और जब वो आदमी बार बार आता और बार बार जॉयल ब्रदर के दोस्त को कहता है कि तुम ऐसा करो, मुझे प्रभु कह रहे हैं, मुझे प्रभु कह रहे हैं, मुझे प्रभु वचन दे रहे हैं, तो उनके दोस्त ने एक बात कहा, तो ठीक है आप ऐसा करिए कि ये वाला मेरे लिए बुक कर दीजिए, ये स्थान और ये सब बातें कर दीजिए और ये सारी चीज़ें कर दीजिए जब आपको प्रभु ऐसी अगुवाई कर रहा है मेरे लिए। तो वो कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों करूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ, तुम्हें परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं तो तुम इंतज़ाम करो, मतलब तुम्हारे लिए सारी अगुवाई है तो तुम इनका खर्च उठाओ। कहने का अर्थ है कि वो अगुवाई प्रभु कर रहा है ये बताने के लिए तैयार था, लेकिन वो खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं था जो अगुवाई उसको प्रभु जॉयल ब्रदर के दोस्त के लिए कर रहे थे। और जॉयल ब्रदर के दोस्त ने उसको यही कहा कि देखिए अगर प्रभु मेरी अगुवाई करेगा तो वही मेरे लिए इन खर्चों को भी उठाएगा, लेकिन अगर आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इन खर्चों को उठाइए। और उस दिन के बाद वो व्यक्ति दोबारा उसको कभी नहीं बोला कि प्रभु मुझे अगुवाई कर रहा है। कहने का अर्थ है कि लोग आपको और मुझको कई बार प्रभु के नाम से कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप और हम प्रभु की उपस्थिति में ना पाए गए तो आप और हमारा कंफ्यूज होना बहुत ही सामान्य बात होगा।
और बड़ी अच्छी और खुशी की बात है कि पवित्र आत्मा आज आप में जीवित है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है। प्रभु का वचन क्या कहता है? देखो मसीह का आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है? अगर आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के बारे सोचेंगे, प्रभु पर अपने मन को लगाएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो बाइबल बताती है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे कान हमेशा खुले रहते हैं, मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं उन बच्चों की बातों पर जो मुझसे बात करना चाहते हैं। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर के वचन की। प्रभु आपसे बात करने के लिए लगातार तैयार है। आप अगर प्रभु की उपस्थिति में जाएं तो आवश्यकता है अपने आप को अलग करें, इस दुनिया से थोड़ा समय निकालें परमेश्वर के लिए। बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में, बैठे परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। मत सोचें केवल कि प्रभु के लोग मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, मेरे अच्छे दोस्त मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। नहीं, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपको क्यों प्रभु ने आत्मा अपना दिया है? क्यों प्रभु आपके हृदय में क्यों प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते प्रभु का आत्मा तुम में जीवित है? क्यों परमेश्वर ने आपको ये आत्मा दे रखा है, अपना आत्मा? इसलिए क्योंकि उनके साथ आपका सीधा संबंध है और वो आपसे बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो समय परमेश्वर को दें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करने की सामर्थ्य और इच्छा रखते हैं। और एक प्रमुख बात, और बहुत ज़्यादा, प्रभु का वचन कहता आत्माओं की परख। परमेश्वर आपको परखने का मन देते हैं कि आप उन बातों को परख सकें प्रभु की आत्मा में होकर, और कंफ्यूज ना हो जाएं उन बातों को लेकर जो किसी भी तरह से आपके लाइफ में आ जाए। चाहे वो शैतान उसको धार्मिक चोला पहनाकर आपके पास लेकर आए, या जो लोग कंफ्यूज हों वो खुद आकर आपको कंफ्यूज करना शुरू कर दें। हर एक बातों के मध्य परमेश्वर आपको अपनी लीडिंग देने के लिए तैयार है। आज हम कैसे समझें किसी एक विषय पर कि ये प्रभु की ओर से है? सबसे पहली बात, परमेश्वर के इन बातों को जब आप देखना चाहें, समझना चाहें, प्रभु आपको बताना चाहते हैं कि जब परमेश्वर आपको किसी बात के लिए कहेंगे तो उस विषय पर परमेश्वर आपको उस विषय के लिए शांति देंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो कैसा परमेश्वर है? मेरी शांति जो मैं तुम्हें दिए जाता हूँ वो तुमसे कोई छीन ना लेगा। अब अगर आप किसी विषय पर बिल्कुल अशांत हैं और आपका मन बिल्कुल अशांत लग रहा है, और दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है तभी परमेश्वर आप में जीवित है। अगर आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है तो आप प्रभु को अपना जीवन दें, और प्रभु तब आपके जीवन में अपने कार्यों को कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, किसी के लाइफ को हथिया नहीं लेते। जीवन तो परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उसका मालिक परमेश्वर ने आपको बना दिया है कि चाहो तो अपना जीवन मुझे दो, ना चाहो तो अपना जीवन खुद जियो। और शैतान तुम्हारे लाइफ में जो करना चाहे तुम उसके अलाउ करते हो तो तुम उसके जिम्मेवार हो। लेकिन अगर आप अलाउ करते हैं परमेश्वर को कि वो आपके लाइफ में आए, अगर आप परमेश्वर को अलाउ करते हैं अपने पापों को कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे पापों से मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को लीड कर, मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा पिता हो, तू मेरा प्रभु हो, तू मेरा परमेश्वर हो। आप विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को माने। वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आप जब प्रभु के आज्ञाओं को मानकर उसके उद्धार प्राप्त संतान हो जाते हैं, उनमें परमेश्वर जीवित होता है। प्रभु का आत्मा उनमें पाया जाता है, न कि सभी में। इस वजह से ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं केवल उन बच्चों के लिए है जो परमेश्वर से उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। और प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है। अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है और उसको आप अपना प्रभु जानकर ग्रहण कर चुके हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार आप बपतिस्मा भी ले चुके हैं, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु का आत्मा आप में जीवित है। और अब जब परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है तो वो आपको
अपनी शांति देने की सामर्थ्य रखता है। शांति तो तभी आएगी जब आपके पाप परमेश्वर की दृष्टि में क्रूस पर उठा लिए गए हैं, तभी आपके अंदर परमेश्वर की शांति को पाने का हक बनता है परमेश्वर के न्याय अनुसार। और इसलिए बाइबल में यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वैसी शांति जो संसार नहीं देता, जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। ये शांति तुमसे कोई छीन ना लेगा, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ पर आपका हक हो तो वो आपसे छीना नहीं जा सकता है। यीशु ने जब पेमेंट कर दिया है इस शांति के लिए, तो अब आपसे ये छीना नहीं जा सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद दें। अगर किसी विषय पर परमेश्वर की शांति आपसे मन से जा रही हो तो याद रखें कि वो प्रभु की ओर से वो बात नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो है या नहीं। जब भी परमेश्वर कुछ भी कहेंगे तो कभी भी अपने वचन के विरोध में नहीं कहेंगे। परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि बाइबल में बहुत सारे वर्णन दिखाती हैं अन्य जातियों से विवाह संबंध, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में परमेश्वर ने उनको दंडित किया। कई एक जगह पुराने नियम में तो उनको अशुद्ध विवाह संबंधों से अपने आप को अलग करना पड़ा, उन बच्चों के साथ को भी अलग करना पड़ा जो उनसे पैदा हुए, उन स्त्रियों से अपने आप को अलग करना पड़ा। तो परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने वचन के अनुसार। प्रभु का वचन ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और इसलिए प्रभु का आत्मा जो आप में है वो कभी भी परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में, खिलाफ में काम नहीं करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यदि वो बातें जो आप अपने जीवन में देख रहे हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार है, तो प्रभु का धन्यवाद दें। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको वो पीस देते हैं और परमेश्वर आपको वो वर्ड देते हैं जो वर्ड आपके प्रभु के वचन के अनुसार हो। अगर ये दो बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और उस विषय पर प्रार्थना करें और परमेश्वर से कन्फर्मेशन मांगे कि परमेश्वर आप मुझे अपने वचन के द्वारा कन्फर्म भी करें। और तब पवित्र आत्मा आपको उन वचनों के माध्यम से आपसे बातें करेगा, उन माध्यमों को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर आपको कन्फर्मेशन देंगे कि हाँ ये ठीक है। और हर एक स्टेप पे यदि आप डिपेंडेंट रहें परमेश्वर पर कि प्रभु आप मेरी मदद करें और जैसा आप मुझे लीड करना चाहते हैं आप मुझे लीड करें। कहने का अर्थ है कि एक बच्चा जाता है स्कूल में और वहाँ एडमिशन ले लेता है किसी अच्छे स्कूल में और उसको मालूम होता है अब मेरा भविष्य अच्छा हो गया, लेकिन सिर्फ अच्छे स्कूल में विश्वास करके एडमिशन ले लेना काफ़ी नहीं है। हर दिन अपने मास्टर की, हर दिन अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उनके अनुसार चलना, और दूसरे दिन भी अपने टीचर्स के निर्देशों की आशा करना और उनके अनुसार चलना ज़रूरी है। ये प्रतिदिन का काम है। केवल आपका निर्णय एक बार मसीह को ग्रहण कर लेना काफ़ी नहीं है, किसी विषय पर एक बार मसीह की कन्फर्मेशन ले लेना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उन तमाम कार्यों में प्रत्येक दिन परमेश्वर की लीडिंग को मांगना, प्रत्येक दिन परमेश्वर की अगुवाई को चाहना और प्रभु की इच्छा के अनुसार उन एक एक कदमों में आगे बढ़ना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की तो इच्छा थी कि दाऊद इज़राइल का राजा बने, लेकिन क्या इन निर्णयों में दाऊद ने परमेश्वर को ढूंढा? शैतान ने उसको उकसाया, जबकि प्रभु के द्वारा ठहराया वो राजा है, और वो शैतान की बातों में उकसाने में आ गया और उसने वो सारे निर्णय लेना शुरू कर दिए जो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु आपको जब किसी भी काम के लिए अपॉइंट करते हैं, किसी भी रास्ते के लिए, अपने काम के लिए या पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या घर के लिए या किसी विषय पर जिन बातों के लिए आप सोच रहे होते हैं, परमेश्वर ने आपको अपॉइंट कर दिया कि ठीक है ये काम होना है, ठीक है तू राजा बनेगा। लेकिन राजा बन जाना और अपॉइंटेड हो जाना राजा काफ़ी नहीं है। प्रत्येक निर्णय उस राजा के पद पर रहते हुए प्रभु की ओर से लेना ज़रूरी है। हर एक जिम्मेवारियों को, अगर आपको परमेश्वर ने एक परिवार दिया है, परिवार के हर विषयों पर परमेश्वर के इच्छा को ढूंढना, प्रभु की इच्छा को देखना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना, ये ज़रूरी है। हम अपने अनुभवों के आधार पर अगर अभी सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं हम शैतान के चालाकी में फंस सकते हैं, या हम अपने
जॉब को कर रहे हैं तो हम प्रभु ने जॉब दिया है, लेकिन अब काम करना है तो प्रभु के लीडिंग को हम हर एक निर्णयों को लेने से पहले मांग सकते हैं। परमेश्वर ने आपको कह दिया है कि ठीक है ये काम ऐसे होना है, ये काम होगा, लेकिन उस काम के लिए हो सकता है कि आपको 6 महीने काम करना है। उस काम के लिए क्या आप प्रत्येक दिन यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु क्या आज मुझे इस स्टेप को लेना है और इस स्टेप में कितने देर रुकना है, फिर मुझे कैसे आगे चलना है। हर दिन प्रभु की अगुवाई को मांगेंगे अगर आप, और प्रभु कई बार आपको कहेंगे कि अभी रुको, मत करो उस काम को, रुक जाओ, और आपको लगेगा कि नहीं 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 मेरा दिल तो कर रहा है प्रभु कि मैं जल्दी से जल्दी उस काम को करूं, क्योंकि देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में, कितना बड़ा काम है मेरे हाथ में, कितना अच्छा समय है मेरे पास, मैं तो अब इसको कर सकता हूं। और वही शैतान की चालाकी हो सकती है। अगर आपको परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु ज़रूर बात करते हैं, और जो प्रभु कहते हैं उसके अनुसार रुक जाएं। अगर प्रभु ने कहा कि नहीं आज नहीं, ये काम कल होना है, तो आप उस दिन रुकें। परमेश्वर ने कहा कि नहीं इस काम को अब कर दो, तो आप उसको कर दें। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप पाए जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको लीड करने की क्षमता रखते हैं और आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं जहां आपको प्रभु पहुंचाना चाहते हैं। उस समय बस इतना ही हो कि आप अपने आप को बेवजह के दोस्तों से अलग रखें, अपने आप को बेवजह के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से अलग रखें जो बेवजह आपके जीवन में इंटरफेयर करते हैं, और आपको उस जगह आकर के कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की उपस्थिति को लूज कर रहे हैं, परमेश्वर की शांति को लूज कर रहे हैं। परखने की परमेश्वर आपको अनुग्रह और मुझको अनुग्रह आत्मा दे, ताकि हम उन बातों में परमेश्वर की लीडिंग को ले सकें, और परमेश्वर की लीडिंग ही हमें उन बातों में उस मुकाम तक पहुंचाएगी जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। आपका मन अगर शांत नहीं है किसी विषय पर, किसी अन्य की प्रार्थनाओं के दबाव में आकर अपने निर्णयों को ना लें। प्रभु आपको अपनी शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन याद रखें, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु का वचन कहता है, कहने का अर्थ है जो विश्वास स्वयं करेगा, जो परमेश्वर को स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार समझ जाएगा कि यही प्रभु है, यही सच्चा जीवता परमेश्वर है, यही उद्धार करता है, जो विश्वास करता है उसको परमेश्वर उद्धार देते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी विश्वास कर ले, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। अगर आप किसी पर दबाव देते हैं क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि वही सच्चा जीवता परमेश्वर है, इसलिए तुम भी विश्वास कर लो, तो ये आप उस पर दबाव दे रहे हैं। और अगर उसने दबाव से आपकी बात को मान लिया तो सच जाने कि उसका संबंध कभी भी परमेश्वर से नहीं होगा, वो आपके दबाव में उन बातों को मान रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें हर निर्णयों के लिए। परमेश्वर की स्वतंत्रता प्रभु ने मनुष्यों को दे रखी है। आप और हम किसी को बता सकते हैं कि देखो प्रभु मेरे जीवन में इन बातों को रख रहे हैं, अगर तुम्हें इस विषय पर प्रार्थना करो प्रभु शांति देते हैं तो तुम इस विषय पर आगे बढ़ो, नहीं देते हैं तो मत बढ़ो। और जब परमेश्वर उसको लीड करेंगे, जब परमेश्वर उसको शांति देंगे, जब वो समझ जाएगा कि हाँ ये प्रभु की तरफ से, तो फिर वो खुद ही परमेश्वर के बातों को समझेगा और उनको वो समझेगा और वो प्रभु उसको समझ देंगे। कहने का अर्थ है कि किसी अन्य की आत्मा की अगुवाई से आपको चलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चले। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी विषय पर आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दे, तभी उन निर्णयों में आप कदम उठाएं। अगर नहीं करते हैं परमेश्वर आपको आश्वस्त, तो उसके लिए तब तक वेट करें जब तक परमेश्वर की तरफ से आपको सही अगुवाई ना मिल जाए। अगर प्रभु मना करते हैं ना करें,
प्रभु कहते हैं करो तो करें, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप में जीवित है। आप नहीं है डिपेंडेंट, आप नहीं है निर्भर मनुष्यों पर, धार्मिक मनुष्यों पर, ना तो सामान्य मनुष्यों पर, ना तो अपने अनुभव पर। आप निर्भर हैं प्रभु की आत्मा पर जो आप में जीवित है, और प्रभु की इच्छा है कि वो आपकी अपनी आत्मा के द्वारा आपको ले चले। और इसलिए बाइबल में क्या बताती है, केवल प्रभु की संतान वही हैं जो उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, दूसरों की आत्मा के द्वारा नहीं, आप प्रभु की आत्मा के द्वारा जो चलाए जाते हैं। इस वजह से प्रभु का धन्यवाद दें। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ कहता भी है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस कार्य को करो, आप उसको कहें कि ठीक है, मैं इस विषय पर प्रार्थना करूंगा, अगर प्रभु मेरी अगुवाई करेंगे तो मैं इस विषय पर आगे बढ़ूंगा। और यदि प्रभु आपकी अगुवाई करें तो आप आगे बढ़ें, और अगर ना करें तो आप उसको बता दें कि प्रभु मुझे इस विषय पर अगुवाई नहीं कर रहा। और साथ ही साथ परमेश्वर अगर आपको किसी विषय पर कंफर्मेशन देते हैं तो फिर आप उसके लिए तब तक रुकें जब तक कि परमेश्वर की ओर से आपको सही निर्देश, हो सकता लोग आएँ और आपको बोलें कि मत करो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, उस समय वेट करें परमेश्वर का, और प्रभु के हाथों में सब बातों को सौंपें और प्रभु के लिए स्टैंड लें। आज बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के जगह कहीं आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने लगे। परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएं, परमेश्वर को ढूंढें, प्रभु की लीडिंग को चाहें और प्रभु से स्ट्रेंथ मांगें। प्रभु मेरे लाइफ में स्ट्रेंथ दीजिए कि आप में मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि जब आप प्रभु में स्ट्रांग होंगे, जब आप प्रभु में दृढ़ होंगे, प्रभु के आत्मा में दृढ़ता के साथ बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपको, तभी आप प्रभु के उन कार्यों को होता हुआ देखेंगे जो प्रभु की योजना में आपके लिए, और नहीं तो बहुत कुछ आप लूज़ कर जाएंगे। लेकिन धन्यवाद दें कि प्रभु लूज़ नहीं करने देंगे, प्रभु आपको उसको मिस नहीं करने देंगे। अगर आप परमेश्वर पर डिपेंड होना सीख जाएं, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु की लीडिंग को मांगना शुरू करें, प्रभु आपको उस रास्ते पे ले जाएंगे जहाँ प्रभु ने आपके लिए ठहराना, उस जगह पहुँचाना चाहा है। और प्रभु सब बातों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। दाऊद ने गलती की थी, बाद में उसको एहसास होता है, प्रभु उसको बताते हैं, इसका नुकसान पूरे इज़राइल को हो रहा होता है, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर मारते हैं। और तब दाऊद कहता है, क्यों प्रभु इज़राइल को मार रहे हैं, गलती मुझसे हुई है। और परमेश्वर आगे चल करके उसको रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा कर, और फिर वो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस प्रभु की मेहरबानी से सब कुछ संभल जाता है, ठीक हो जाता है। तो आपके गलत निर्णय सिर्फ आपको ही नहीं, आपके राजा दाऊद के वजह से इज़राइल परेशान हो रहा था, पूरा परेशान हो रहा था। रॉन्ग डिसीजंस, गलत निर्णय आपको और आपके परिवार को, आपके क्षेत्र को, आपके जीवन को परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के अनुसार निर्णय लेंगे, याद रखें वो आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए आइए आज हम सरों को झुकाएं, दुआ मांगे, प्रभु हम नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, हमें आपकी आत्मा की लीडिंग में ले चलिए, ताकि आपकी आत्मा हमें ले जाए और उन रास्तों पर हमें चलाए जो रास्ते हमारे लिए आपने तैयार किए हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रेमी पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा को लीड कीजिए, क्योंकि हम तो आप पर निर्भर आपके बच्चे हैं और हमें आपकी सहायता चाहिए, हमें आपकी लीडिंग चाहिए प्रभु, आपकी अगुवाई चाहिए। आपने जैसे प्रभु कई एक बार वचन में लिखा है कि प्रभु जैसे चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करता है, वैसे ही आप अपने बच्चों की अगुवाई करते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमारे सहायक होइए, ताकि हम उन रास्तों पर बढ़ सकें जिन रास्तों पर हमें बढ़ना है। हर एक स्टेप में, हर एक कदम में आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार आगे बढ़ने में आप हमारी मदद करें। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपकी आत्मा की सहायता मांगते हैं, और ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, आपने सुना और ग्रहण किया, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर महिमा प्रभु को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। निश्चय जाने परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जाएं। वो जितना आपसे बात करना चाहते हैं, दुनिया में और कोई नहीं आपसे उतना बात करना चाहता। उसके उनके दिल में जो चाहत है आपके लिए, उतनी चाहत किसी और के पास नहीं है आपके लिए। और जितना अच्छा अगुवाई आपको वो कर सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से प्रभु को धन्यवाद दें, वो आपके साथ हैं। यीशु ने क्या कहा कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आपको और मुझको आज हिम्मत रखने की, धन्यवाद देने की और मजबूती से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु आपको ले जाएंगे, आपको लीड करेंगे और उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिससे कि आप और आपका घराना सदा परमेश्वर को धन्यवाद देगा। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यीशु के नाम से आमीन।